जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा क्लास 10th फिजिक्स का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे आज हम सभी? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, किसी भी दृष्टि से ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने अपने विगत कुछ दिनों में देखा कि आप लोगों की डिमांड जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को लेकर बढ़ रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो जो है दोबारा बनाई जाए, और मैंने इसकी वीडियो जो है दोबारा बना भी डाली। अब हम सभी आज बात करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने चुंबकीय बल क्या होता है पढ़ा, चुंबकीय बल की अवधारणा के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पढ़ा, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये सब चीजें हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम सभी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का आखिर चुंबकीय प्रभाव क्या है, किस कारण से विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ध्यान सुनिएगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरी बातों को अगर आप सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे कोई चीज टॉपिक छूटने वाला है नहीं। बातों को अच्छे सुनिएगा, सिर्फ बस ध्यान सुनिएगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी पदार्थ में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आवेश बहते हैं। क्लियर? जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा बहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पदार्थ में आवेश बहते हैं। अब आवेश क्या होते हैं? आवेश या तो आपका प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या धनावेश बहेगा या ऋणावेश बहेगा। क्लियर? या धनावेश बहेगा या ऋणावेश बहेगा, दो में से एक ही बहेगा, दोनों नहीं बह सकता। कभी कभी धनावेश बहता है लेकिन मैक्सिमम ऋणावेश ही बहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। तो जब वे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, मतलब बहुत सारा वहां पे माइनस चार्ज फ्लो हो रहा होता है। क्लियर? तो जब किसी भी पदार्थ में, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका पदार्थ है, ये आपका कोई भी पदार्थ है, और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से माइनस चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे इतने ज्यादा माइनस चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि जब भाई इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, तो ये आपका क्या करेगा, ये पदार्थ, जिस पदार्थ में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यह पदार्थ आपका पर्टिकुलर किसी भी पॉजिटिव, अगर कोई भी पदार्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाए उसको आकर्षित करेगा। यही पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए तो उसको ये आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। और अगर किसी पदार्थ में नेगेटिव चार्ज आता है तो वह उसको ढकेलेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि इस पदार्थ के समीप कोई ऐसा पदार्थ, इस प्रकार का, दो प्रकार का पदार्थ मैं ला रहा हूं, कोई ऐसा पदार्थ, इस पर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है सब जगह, इस प्रकार से, और इस पर आपका नेगेटिव है, लाया जा रहा है। मान लीजिए जब ये वाला पदार्थ इसके समीप लाया जाएगा तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, ये एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। जब इसको इसके समीप लाया जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ये इसको ढकेल देगा। क्लियर है? तो चुंबक का काम क्या होता है? चुंबक का काम भी तो यही होता है कि या तो वो पदार्थों को खींच लेता है या पदार्थों को ढकेल देता है। क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि मतलब जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसी प्रकार से व्यवहार करने लगती है जैसे एक चुंबक करता है। सिंपल सी बात है कि चुंबक क्या करता है भाई, सिंपल सी बात मेरी सुनिएगा। चुंबक का काम है किसी पदार्थ को या तो खींच लेना या उस पदार्थ को ढकेल देना। क्लियर? या तो किसी पदार्थ को चुंबक खींचता है या ढकेलता है। सिंपल सी बात थी इतनी। तो अगर
हम किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वह पॉजिटिव वाले को खींच लेगी और नेगेटिव वाले को ढकेल दे रही है। तो यहां भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों में से एक बल जनरेट होगा। सिंपल सी बात है। तो जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह पदार्थ वही गुण दर्शाता है जो एक चुंबक दर्शाता है। तो इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात थी इतनी। क्लियर। तो जैसा कि हम सभी ने कहा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, अगर कहने को लिखने को आए कि जब किसी भी पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है जैसा कि एक पॉजिटिव यानी कि एक चुंबक करता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रभाव को, इसी घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ऑस्ट्रेड ने ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात है, हटाइए। सिंपल सी बात इतनी थी कि एक प्रयोग किया गया जिसमें एक दिक् सूचक आप सभी जानते हैं, दिशा सूचक जो चुंबक के बेस पर काम करती है। तो एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया। तो जब उस तार को उस दिशा सूचक के पास लेके जाया गया जो ही, तो वह तार ने क्या किया जानते हैं, दिशा सूचक को ढकेलने लगा, इस प्रकार से विक्षेपित करने लगा। क्या करने लगा? दिशा सूचक को विक्षेपित करने लगा। तो इसी को कहा गया कि हाँ, कुछ इस तार में विद्युत प्रवाहित करने से कुछ ऐसा चुंबकीय गुण इसमें आ जाता है कि जो दिशा सूचक को विक्षेपित कर देता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। सिंपल सी बात थी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है आप लोग समझ चुके होंगे कि जब किसी भी पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह वही गुण दर्शाने लगता है जो एक चुंबक दर्शाता है। सिंपल, या तो खींचने लगेगा वस्तुओं को या ढकेलने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हम सभी चुंबकीय बल जानते हैं क्या होता है कि जिस बल से चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है वही चुंबकीय बल होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि मान लीजिए कोई चालक तार यह है हमारा, जिसकी लंबाई आपकी L है। ध्यान सुनिएगा, जिसकी लंबाई आपकी L है। तो इसमें अब आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात को कि इसकी लंबाई L है। तो ज्यों-ज्यों हम इसमें इसकी तार की जितनी ज्यादा लंबाई करेंगे, लंबाई जितनी ज्यादा इसमें हम यहाँ पर करेंगे, इसमें धारा उतनी ज्यादा बहेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मात्रा में होंगे। तो इसका मतलब ये चुंबक उतना ज्यादा प्रभावी होगा, इस चुंबक द्वारा उतना ही ज्यादा बल लगाया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने इतना छोटा सा चुंबक लिया, वो ज्यादा कार्य करेगा कि अगर आपने इतना बड़ा चुंबक लिया वो ज्यादा कार्य करेगा। जाहिर सी बात है, बड़ा वाला। तो उसी प्रकार से अगर इस तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी और ये चुंबक उतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब जो हमारा चुंबकीय बल और प्रभावी क्या, चुंबकीय बल ज्यादा हो जाएगा। जो चुंबकीय बल F है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। उसके बाद में अब जितनी ज्यादा इसमें धारा बहेगी, मान लीजिए 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसका मतलब आवेश कम बह रहा है। 2 एम्पियर की हुई तो मतलब आवेश ज्यादा हुआ। 3 एम्पियर की हुई मतलब आवेश और ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा जितना ज्यादा बहेगी चुंबकीय बल उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय बल इन आवेशों के कारण ही उत्पन्न होता है। तो धारा ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है तो आवेश तो उसके साथ बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने ज्यादा आवेश बहेंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। तो धारा अगर बढ़ रही है तो आवेश भी बढ़ रहा है और चुंबकीय बल भी बढ़ रहा है। तो जो आपका चुंबकीय बल हुआ F, जो आपका चुंबकीय बल F है वो विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर बात किया जाए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यह आपका मान लीजिए सपोज कीजिए कि चुंबकीय बल F है, यह आपका विद्युत धारा की दिशा I है। तो इन दोनों मान लीजिए यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा V है। तो यह जानते हैं आप लोग, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कुछ इस प्रकार से हैं एक दूसरे के, ये इस प्रकार से तीनों ये तीनों जो हैं किस प्रकार से, सर्किट किस प्रकार से बनाया जाए भाई,
ये आपके कुछ इस प्रकार के हैं, देखिए ध्यान से, ये इस प्रकार से देखिए, देखिए ये एक दूसरे के परस्पर सभी लंबवत हैं। ये आपका इस प्रकार से है, ये दोनों इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये एक इसके ऊपर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बन रहा, लेकिन ये इस प्रकार से है, कुछ देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या, ये मान लीजिए आपकी है विद्युत धारा, ये काला वाला मार्कर विद्युत धारा है, ये लाल वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये जो नीला वाला है ये चुंबकीय बल का कार्य करेगा, मतलब ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू आपका आएगा, F इज इक्वल टू बी एल आई साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का यह कोण है, एंगल है। अगर ये 90 हो जाएगा तो के लिए कंडीशन 90 होगा, तभी बता रहा हूं कि कब 90 होगा तो कैसी कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब आपका क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू बी एल आई साइन थीटा। चूंकि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि F अनुक्रमानुपाती है I की, सिंपल सी बात है, F अनुक्रमानुपाती है L की, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक लगता है, जिसे हमने यहाँ पे बी लगा लिया, और हम सभी जानते हैं साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होगा तो ये आपका क्या आएगा, साइन 90 बराबर 1, तो ये आपका आएगा F इज इक्वल टू बी एल आई, ठीक है। और अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला जाए तो F अपान आई एल आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। ध्यान सुनिएगा इस बात को मेरी, कि चुंबकीय क्षेत्र F अपान आई एल, जहां पे F क्या है, चुंबकीय बल, I विद्युत धारा, L चालक तार की लंबाई है। क्लियर। तो अगर यहां से हम कहें कि अगर धारा को 1 एम्पियर यानी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लिया जाए, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और L इज इक्वल टू 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ मान लिया जाए, 1 मीटर मान लिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एकांक लंबाई वाले चालक तार में, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर चालक तार में, जब किसी भी एकांक लंबाई वाले चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, जब किसी भी, ये आपका निकल के तब क्या आएगा, यहां से आपका निकल के आएगा B इज इक्वल टू F आएगा, सिंपल। तो क्या हम कहेंगे कि जब किसी भी चालक तार में, जब किसी भी एकांक लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय बल जो होगा उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, सिंपल सी बात है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, यानी कि चालक तार की लंबाई भी एकांक हो, यदि किसी एकांक लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय बल होगा उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब बात आया इसके मात्रक का, तो बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या फिर आप कह लीजिए कि टेस्ला होता है। क्या टेस्ला भी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्लियर है। आई होप कि आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा। यानी कि ये बल जो होगा ये F B L I साइन थीटा, F B L I साइन थीटा के बराबर होगा, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, L लंबाई है, I धारा है, साइन थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण की ज्या है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बताइए। तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए मेरा ये बायां हाथ है, तो इस मेरे बाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएं कि एक उंगली, ये वाली उंगली और अंगूठा, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत। देख लीजिए आप सभी, ये इस तरफ है, ये सीधी गई है तो एक दूसरे के लंबवत हुई, अंगूठा हमारा ऊपर का चला गया है तो ये भी इन दोनों के लंबवत ही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं
कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यानी कि बीच की उंगली, मिडिल फिंगर, इंडेक्स और थंब, यानी कि इंडेक्स मतलब इसको क्या बोलते हैं, शायद तर्जनी बोलते हैं। तो इन तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो जो सामने वाली उंगली होगी, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, यदि यह वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शाए और ये वाली उंगली विद्युत धारा को दर्शाए, तो ये अंगूठा जो आपका होगा ये चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा गया। फिर से एक बार सुनिए, यदि अपनी हम बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि बीच की उंगली और ये बीच की उंगली, अंगूठा तथा सामने की उंगली तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। लंबवत मतलब तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो। तब यदि आपकी ये सामने वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ये वाली उंगली आपकी विद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है और बिल्कुल फिक्स बात है कि आपका अंगूठा जो होगा वह चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा गया। तो मैं आशा करता हूं आप सभी इन सारी बातों को समझे होंगे। आगे की बातें जो है वो मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बड़ी वीडियो हो चुकी है और आगे की बात अगले वीडियो में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।